नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मझौला पुलिस के द्वारा दोपहिया वाहन चोर को पकड़कर चोरी की 7 बाइकें भी बरामद की गई हैं। मझौला पुलिस के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर नया मुरादाबाद तिराहे से वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य रिजवान को गिरफ्तार किया गया। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 8 बाइकें भी बरामद की गईं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही अन्य फरार आरोपियों को भी पुलिस की गिरफ्त में ले लिया जाएगा। इलाहाबाद मंडल में हुई रेल दुर्घटना के कारण 26 मई को संगम एक्सप्रेस व लिंक एक्सप्रेस रद्द रहेगी, जिसकी जानकारी एडीआरएम हितेंद्र मल्होत्रा ने अभी तक रिपोर्ट को दी। जी सर, इलाहाबाद मंडल में रेल दुर्घटना के कारण कौन कौन सी ट्रेनें मुरादाबाद से जाने वाली हैं जो प्रभावित हुई हैं? हमारे पास जो मैसेज आया है, जो इलाहाबाद मंडल में एक दुर्घटना के कारण ये 2 गाड़ी जो हमारे मंडल से गुजरती हैं, एक तो संगम एक्सप्रेस है वो कैंसिल की गई है, एक लिंक एक्सप्रेस है वो भी कैंसिल की गई है कल के लिए। जिन पैसेंजर ने टिकट लिए थे कल की यात्रा के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब उनको रिफ़ंड दिया जाएगा, वो अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। रेल मंत्रालय के द्वारा रेल यात्री पखवाड़ा 26 मई से 9 जून तक चलाया जा रहा है। पखवाड़े के संदर्भ में जानकारी देते हुए एडीआरएम हितेंद्र मल्होत्रा ने बताया, रेल यात्री पखवाड़ा रेल मंत्रालय द्वारा मनाया जाएगा 26 मई से 9 जून तक। 1 वर्ष पूरा हुआ है नई भारत सरकार को, उस उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इसमें रेलवे के सब वरिष्ठ अधिकारी गाड़ियों में यात्रा भी करेंगे, यात्रियों से बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि रेल यात्रियों के लिए क्या नई सुविधाएं शुरू की गई हैं और यात्रियों की क्या अपेक्षाएं हैं, यात्रियों की क्या शिकायतें हैं जिन पर कार्रवाई की जा सकती है, उनसे भी चर्चा की जाएगी। इसमें खान पान के सुधार के लिए जहाँ जहाँ खाना बनता है बेस किचन्स में, उनका 3 अधिकारियों की समिति निरीक्षण करेगी और समय पालन को सुनिश्चित करने के लिए कई अधिकारी ट्रेन में इंजन पर यात्रा करेंगे गाड़ी का समय पालन सुनिश्चित करने के लिए। सफाई अभियान थोड़ा और जोरों पे रहेगा। सफाई की व्यवस्था हमारे लगभग सभी स्टेशनों पर है, उस पर और ध्यान दिया जाएगा इस पखवाड़े के बीच में। और सफाई से संबंधित स्लोगन लगाए जाएंगे स्टेशनों पर। जो अनमैन्ड क्रॉसिंग, मानव रहित फाटक होते हैं जहाँ ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, उनको रोकने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कुछ नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे जो जागरूकता फाटकों के बारे में पार करने के लिए जागरूकता प्रदान करेंगे और सफाई के बारे में भी जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। तो इस तरह से कई ये एक्टिविटीज़ इस पखवाड़े में की जाएगी। भाजपा के 1 वर्ष के कार्यकाल को स्वर्णिम बताते हुए भाजपा के मंडलीय प्रवक्ता तथा प्रेस प्रभारी आशुतोष सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा विकास के नाम पर सरकार बनाएगी। मैं बीजेपी के 1 वर्ष के कार्यकाल पर मोदी जी सबसे प्रदेश केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जो मोदी के किए गए कार्य हैं, जो उन्होंने अब तक कार्य किए हैं, उन पर बधाई देना चाहता हूं। अब तक मोदी जी ने 1 साल में, देखिए आप महंगाई को ले लीजिए, उसमें फ़र्क आया है। पेट्रोल ले लीजिए, कहाँ 80 रुपये था, आज पेट्रोल 69 रुपये है। और देखिए देश विदेश में जाके वहाँ की योजनाओं को लाने का काम मोदी जी ने किया। आप और स्वच्छता का अभियान जो मोदी जी ने चलाया, आप उस अभियान को देखिए, आज देश में कितना फ़र्क आया, कितना बदलाव आया उस चीज़ से। तो आप तो वहाँ की जनता से पूछ सकते हैं कि मोदी जी ने 1 साल में कितने विकास कार्य किए हैं। और देखिए कोई भी काम करने में समय तो लगता ही है। 10 साल से केंद्र सरकार में कांग्रेस काबिज थी और उसने क्या किया क्या नहीं किया आपको पता है, समय लगता है। लेकिन यह है कि आज अभी तक कार्य आप देख ही रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा कार्य होंगे। जैसे मोदी जी की योजनाएं हैं, बुलेट ट्रेन लाने की योजना है, और भी कार्य हैं, किसानों के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। और योजना की प्रदेश सरकार को भी देखिए आप, केंद्र सरकार कितना सहयोग कर रही है किसानों के, इसके लिए भी पैसा दिया रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार उन योजनाओं को जो केंद्र सरकार दे रही है सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पा रही। अच्छा, विपक्ष किसान विरोधी आरोप लगा रहा है मोदी सरकार पर, क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, देखिए ये तो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। और कोई भी किसान विरोधी जो भी एक्ट है, इसमें कोई भी किसान विरोधी कुछ नहीं है।
हम लोगों की एक बार अभी बैठक हुई थी बुलंदशहर में, तो अमित शाह जी वगैरह आए थे उसमें, तो उसमें उन्होंने पूरा दिया था। और अब इस एक्ट को लेकर किताबें छपवाई जा रही हैं, उसमें लोगों को बाकायदा जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या है। एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, 2017 चुनाव भी नज़दीक है यूपी का, क्या तैयारी है, क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं हैं बीजेपी की? देखिए, अभी तो हम लोगों का जो अभी तक आपके सामने सस्ता का अभियान हुआ था, और एक बार मैं बधाई दूंगा कि हम लोगों ने 10 करोड़ कई सदस्य बना लिए। अब भाजपा का जो है अब संपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोगों से घर जो सदस्य बनाए उन लोगों से घर घर जाकर संपर्क करें। कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता कर भाजपा के 1 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा गया कि भाजपा के 1 वर्ष के कार्यकाल में विकास नगण्य है। सोमवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सादिक ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार के 1 साल के कार्यकाल में महंगाई घटने की बजाय बढ़ी है। महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्षा डॉक्टर कमर कदीर इरम ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस की योजनाओं को अलग नाम देकर संचालित किया है, नया कुछ भी नहीं किया। पूर्व महानगर अध्यक्ष असद मौलाई ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा सबके सामने लाएगी। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्षा सोम प्रभा शर्मा ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस घर घर जाकर पोल खोलो अभियान चलाएगी। प्रेस वार्ता जो है केंद्र सरकार का जो साल भर का उन्होंने साल पूरा किया है, और उसमें उन्होंने जो है अपने जो काम किए हैं उसका बखान करने के लिए जो उन्होंने सारा अपने साथ वो इस तरह से एक माहौल बना रहे हैं, जो झूठे काम किए हैं और जो वायदे पूरे नहीं कर पाए, जो उन्होंने जो जनता से वायदे किए थे उसको सच साबित करने के लिए वो अपने सारे सब लोग जो है उनके इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जो है ये प्रेस वार्ता के तौर पे जो है सब बुलाया। पूरी यूपी पे जो है ये प्रेस वार्ता हो रही है कि इसमें ये लोगों को जो है सच्चाई बताई जाए। थाना छजलैट क्षेत्र में ट्रैक्टर से टक्कर लगने के बाद बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सुनील कुमार पुत्र अंतराम सिंह निवासी दूलेपुर निकट चंगेरी थाना छजलैट द्वारा एसएसपी को दिए गए एक प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि प्रार्थी का लड़का क्रिश, जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष थी, घर के सामने खेल रहा था। तभी गांव के असलम पुत्र अकबर अली अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से खाद भरकर बड़ी तेजी और लापरवाही के साथ जा रहा था। उक्त असलम ने उसके लड़के को खेलते हुए भली भांति देख भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको टक्कर मार दी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। उसके बाद जब उसके द्वारा थाने में इस बात की तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया तो आरोपियों ने उसे गालियां देकर धमकाना शुरू कर दिया। उसका कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा उन लोगों से उसे तथा उसके परिवार को जान और माल का खतरा है। ये सब खेल जाता घेरे में और ट्रैक्टर ट्राली की खाद भर के जा रहे थे। वो 3 लोग थे ट्रैक्टर पर। चोट करी थी, पहले तो हम लड़के लेकर अस्पताल गए थे, कुछ जान पड़ जा, कभी इसमें जान हो कुछ। कहाँ का रहने वाला था ये लड़का? लड़का ग्राम दूलेपुर का रहने वाला था। तो आपने कहाँ रिपोर्ट की, कौन से थाने में करी? उसके बाद जब हम अस्पताल पहुँचे तो हमें पता लगा गाँव में पुलिस आ गई, तो हम गाँव को ना जाकर भी वापसी छजलैट थाने गए थे। छजलैट थाने में तो क्या हुआ वहाँ पर, क्या कहा उन्होंने? वहाँ साहब बोले तुम मुकदमा करना चाहते हो तो लिखवा दो, एप्लीकेशन दे दो। ऐसो साहब ने अपने स्तर से लिखवा ली। अब आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कलेक्ट्रेट पे जाने? बोले हमें साहब कानून कार्रवाई चाहिए। भारत सेवा समिति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर यूनियन बैंक में गबन करने वालों को बेनकाब करने की मांग की है। भारत सेवा समिति द्वारा एसएसपी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि 12/5/2015 को मुकदमा अपराध संख्या 284/15 थाना सिविल लाइन मुरादाबाद में पंजीकृत किया गया था, जिसमें यह उल्लेखित किया गया था कि मुरादाबाद जनपद के करीब सैकड़ों गरीब हस्तशिल्प कारीगरों आर्टिजन के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा 41 करोड़ रुपए उनके उत्थान के लिए जारी किया गया था, लेकिन शहर के कुछ एसपीबी द्वारा ये पैसा हड़प लिया गया। उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ, परंतु आज तक विवेचना अधिकारी सीओ सिविल लाइन मुरादाबाद द्वारा उक्त एसबीबी के खिलाफ के साथ साथ मालिकों और डायरेक्टरों के नाम भी उजागर नहीं किए गए हैं। चूंकि गबन की गई धनराशि बड़ी मात्रा में है, ऐसे में एसपीबी के संचालकों द्वारा गवाहों को प्रवाहित करने के लिए
एवं दस्तावेजों से साक्ष्य में फेरबदल करने की भी कोशिश की जा सकती है। उन्होंने शीघ्र ही गबन करने वालों के नाम उजागर करने की मांग उठाई। इस अवसर पर एन.ए. अंसारी, अभिषेक भटनागर, मोहम्मद रजी मलिक, आलम खान नियाजी, दिलीप कुमार दिवाकर व आसिफ मंजूरी आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। ये मेगा कलेक्टर को लेकर के जो घोटाला हुआ है मुरादाबाद के अंदर, उसको लेकर के आज हम एसएसपी महोदय से मिलने आए हैं कि इसमें जो पीतल मजदूर हैं यहाँ पर, उनके लिए यहाँ की स्थिति को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 41 करोड़ रुपए की एक पहली किस्त यहाँ के पीतल मजदूरों को दी थी। उसमें कुछ एनजीओ ने घपला करके कुछ एक्सपोर्टर एक एनजीओ बना करके और वहाँ समूह दिखा करके वो पीतल मजदूरों की, शिल्पियों की जो रकम उनकी विकास के लिए आई थी मुरादाबाद के लिए जॉब लगाने के लिए, वो सबको हड़प गए 4-5 लोग। उसी को लेकर के हम आज यहाँ एसपी साहब से मिलने आए हैं, क्योंकि इसमें एफआईआर भी हुई है, लेकिन एफआईआर के समाचार पत्रों के अंदर उन भ्रष्टाचारियों के नाम उजागर नहीं हुए हैं। हम ये चाहते हैं उनके नाम उजागर होने चाहिए और शीघ्र ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, बल्कि देशद्रोह का मुकदमा उन पर लागू होना। भावादस के स्थापना दिवस पर वीरश्रेष्ठ लल्ला बाबू द्रविड़ ने कहा कि भावादस संगठन वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है। आप भावादस के तीसरी बार लगातार राष्ट्रीय मुख्य संचालक बने हैं। भावादस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना है भावादस संगठन के बारे में? देखिए, मैं तीसरी बार मुख्य संचालक बना हूँ। मैंने नए समाज के लिए कार्य किए हैं। एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पूरे मंडल में उसकी मोटरसाइकिल रैली निकाल कर लोगों को, दबे कुछ लोगों को जागरूक करा, क्योंकि जब बेटियां नहीं होंगी तो फिर बहुएं कहाँ से आएंगी, जब बहुएं नहीं होंगी तो माता कहाँ से आएंगी। इसलिए इस ओर समाज का ध्यान देना जरूरी है। भावादस का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज को कुरीतियों से बचाना, जुआ शराब आदि को ख़त्म करना है। समाज को मुख्य धारा में जो लोग जुआ शराब पीने के बाद अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, लिखा नहीं पाते, उनको शराब जुआ छुड़ाकर मुख्य धारा में लाकर उनके बच्चों को पढ़ाने। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव शमीम उर्फ तकी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी विधानसभा 25 पॉइंट में ये बात सामने दोहराई जा रही है कि उत्तर प्रदेश का किसान बहुत परेशान किसान है। उत्तर प्रदेश का इस समय किसान की हालात बहुत नाजुक हो चुकी है, क्योंकि बारिश होने के अनुसार किसान की फसल में नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वजीर आला, उत्तर प्रदेश के नौजवान मुख्यमंत्री ने किसानों के हित की बात की, किसानों को मुआवजा देने का काम किया, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला किसान इस बात को सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में बनी है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 1 साल के अंदर किसान के दर्द को न समझकर, किसान की बेरुमाई को न समझकर किसान के साथ सौतेलापन करने का काम किया है। 1 साल के अंदर 3 बार पेट्रोल का दाम बढ़ने का काम किया गया है। 1 साल में 3 बार डीजल का काम बढ़ने का काम किया है। इधर बारिश नहीं हो रही है, इधर प्रधानमंत्री जी अपने बाहर के दौरे कर रहे हैं और किसानों के तेल के पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। किसान बड़ा परेशान है। किसान सोचता था कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों की सहायता करेंगे, लेकिन किसान विरोधी हैं और ये हिंदुस्तान की गूंगी बहरी सरकार किसानों के हक की बात नहीं कर रही। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही किसान की बात कर रही है, व्यापारी की बात कर रही है, गरीब की बात कर रही है, तबके की बात कर रही है। अगर कोई बात कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं। किसानों का कहना है समाजवादी सरकार कोई खेती खराब होने पर कोई मुआवजा नहीं दे रही है, बहुत कम मुआवजा रखा गया है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है।
मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में हर जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं, चाहे वो 1 बीघा किसान हो चाहे 5 बीघा किसान हो, हर किसान को 1100 रुपये बीघे के हिसाब से फसल का नुकसान देने का काम पटवारी कर रहा है। कुछ किसानों का भी मुआवजा नहीं आया है। जिनका मुआवजा नहीं आया, अगली वाली किस्त में मुआवजा आएगा, मुआवजा सबको आएगा, एक किसान को मिलेगा। अमरोहा जिले से आए लोगों ने वारसपुर मजरा कटाई में शमशान घाट के लिए जगह आवंटित किए जाने की मांग मंडल आयुक्त से की है। मंडल आयुक्त को दिए ज्ञापन में लोगों ने कहा है कि वो बासरपुर मजरा कटाई तहसील व जिला अमरोहा के रहने वाले हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। उनके गांव में वर्तमान में चकबंदी का कार्य चल रहा है। चकबंदी के दौरान शमशान की भूमि और अंबेडकर पार्क छोड़ने के लिए याचनाएं की गई। इस संबंध में जिलाधिकारी व चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी के साथ ही अन्य अधिकारियों से भी इस बात के लिए कहा गया, लेकिन उनकी आज तक कभी भी कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने मांग की है कि चकबंदी के दौरान ही उनके गांव में शमशान और अंबेडकर पार्क के लिए भूमि आवंटित की जाए। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह, सतवीर सिंह, अशोक कुमार, धर्मपाल सिंह, सत्यप्रकाश, देवराज सिंह, छोटेलाल, महिपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, राजकुमार, राम कुमार, परम सिंह, सुनील कुमार, हुकुम सिंह, भूप सिंह, विजेंद्र सिंह, नेमपाल सिंह, राजेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जो जमीन छोड़ी गई है भूमि हिंदू समाज की भूमि के संबंध में, उसके शमशान भूमि के संबंध में सब लोग आए हैं और हिंदू समाज की दलित लोग जो हैं उनकी कहीं भी शमशान घाट की भूमि नहीं है शमशानों के लिए, वो सब लोग उसके लिए परेशान है, उसके लिए आए। हमने ज्ञापन दिया है, उन्हें कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है, उन्हें आश्वासन दिया है, हमें डीएम साहब जाएंगे, जांच करेंगे उसकी। डीएम साहब द्वारा हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो हिंदू समाज की, ये मतलब इनके दलित समाज की जो शमशान के लिए भूमि निश्चित की जाए। ये वारसपुर मजरा कटाई उर्फ जोगीपुरा गांव पड़ता अमरोहा में। यहाँ के जो लोग हैं वो चकबंदी प्रक्रिया के दौरान जो शमशान घाट की शमशान की भूमि होती है वो जो है चकबंदी अधिकारियों ने नहीं छोड़ी है, इसलिए जो है आज जो है बहुत सारी मात्रा में लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर के कमिश्नर साहब के पास आए हैं और कमिश्नर साहब ने इनकी बात को जो गंभीरता से लेते हुए डीएम अमरोहा को और बीसी मुरादाबाद को जो है जांच अधिकारी बना करके मौके पर जाने के लिए निर्देश दिए हैं। और जो है इससे ये महसूस हो रहा है कि जो आज लोग न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं, इनको जो है जो बरसों से इन लोगों को न्याय नहीं मिला, वो जो है आज कमिश्नर साहब के माध्यम से इन लोगों को न्याय मिल जाएगा। फ्रीडम फाइटर्स द्वारा रैली निकालकर महानगर वासियों को पॉलीथीन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया गया। पॉलीथीन के दुष्प्रभाव से लोगों को जागरूक करने के मकसद से फ्रीडम फाइटर द्वारा एक यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी लोगों को संदेश दिया गया कि किस प्रकार से पॉलीथीन हमारे तथा हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। इसकी वजह से जहां हरियाली समाप्त हो रही है तो वहीं जमीन का उपजाऊपन भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि पॉलीथीन कभी गलती नहीं और ना गलने की वजह से ये अपने अंदर का कार्बन जमीन में मिक्स कर देती है, जिसकी वजह से फसल बंजर तक हो जाती है। इसलिए फ्रीडम फाइटर के लोगों ने अपील की कि महानगर के लोग कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करें। अगर घर से बाहर सामान लेने के लिए जाना है तो थैले का इंतजाम करके निकले, क्योंकि थैला ना होने की स्थिति में दुकानदार द्वारा आपको सिर्फ पॉलीथीन दी जाएगी, जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद में आदमी फेंक देता है, जो नाले या नालियों के जरिए सीधे जमीन में जाकर गड़ जाती है और जमीन को नुकसान पैदा करना शुरू कर देती है, जिसका सीधे तौर पर प्रभाव आम आदमी के जनजीवन पर पड़ता है। इसलिए पॉलीथीन का त्याग करें और अपने घर से थैला आदि लेकर ही सामान लेने के लिए निकलें। इस दौरान फ्रीडम फाइटर के तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा ने दिल्ली रोड पर सदस्यता अभियान चलाया। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा दिल्ली रोड पर सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर लगभग 200 सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराई गई। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष प्रियांशु जोशी ने कहा कि हमारा उद्देश्य संगठन का विस्तार करना है तथा
प्रत्येक बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ता की नियुक्ति करना हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आवश्यक बताया गया है। इस समय महानगर के प्रत्येक वार्ड पर हम अपने सदस्य बना रहे हैं। इसके बाद में हमारा रुख देहात क्षेत्र में होगा। प्रत्येक गांव और ग्राम सभा के बाद में ब्लॉक स्तर पर कमेटियों को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। जब तक इस लक्ष्य की पूर्ति हासिल नहीं हो जाती तब तक अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में गांव, देहात और शहरी क्षेत्रों में जाकर सदस्यता अभियान को लगातार बढ़ाते रहेंगे। इस अवसर पर अखिल भारत हिंदू सभा के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें सभी हिंदुओं के जनहित वादे किए जाएंगे। किसी भी हिंदू की कोई भी परेशानी हो तुरंत हिंदू महासभा से संपर्क करें। हम आश्वासन नहीं देते हैं, हम रिजल्ट देते हैं। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं और जो हम नहीं कहते वो सबसे पहले करते हैं। ये हिंदू महासभा है और हिंदू महासभा का कोई भी कार्यकर्ता हर तरीके से सक्षम है और हर समय हर हिंदुत्व के लिए 24 घंटे तैयार है। शिव मंदिर पटपटसराय में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया। पटपटसराय स्थित शिव मंदिर में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आहुतियां देकर सभी ने देश एवं अन्य जगहों पर आ रही भूकंप जैसी आपदाओं में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के साथ ही उन लोगों को भी ढांढस बंधाने की प्रार्थना ईश्वर से की, जिनके परिवार इस आपदा में बिछड़ गए हैं या फिर उनके घर अब नहीं रहे हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान की करें। इस अवसर पर पटपटसराय के अलावा महानगर के अन्य क्षेत्रों के लोग भी आहुतियां देने के लिए मंदिर पर पहुंचे। आज क्या कार्यक्रम? आज यहाँ पर हमने शिव मंदिर पटपटसराय में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सर्व शांति के लिए, जो कि इस टाइम हमारे देश में सारी जगहों में जो उथल पुथल हो रही है, भूकंप आपदाएं जिस तरह की आ रही हैं, उसकी शांति के उपरांत सभी लोगों के सर्वहित और सबकी मंगल कामना के लिए हमने आज इस यज्ञ का यहाँ पे आयोजन कराया है। और भगवान शिव से हमारी ये प्रार्थना है कि इस वक्त जितनी भी आपदाएं आ रही हैं, जो लोग भी इससे पीड़ित हुए हैं, उन सब के परिवारजनों को, उनके सब लोगों को सुख शांति का में वृद्धि करें और उनको शक्ति दें उस दुख में स्थिति से उभरने की, और बाकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी हम शिव से प्रार्थना करते हैं। गलशहीद क्षेत्र स्थित हजरत गुलशन सामिया की दरगाह पर नाते पाक का आयोजन किया गया। गलशहीद पर स्थित हजरत गुलशन सामिया रहमतुल्लाह अलैह साहब की दरगाह शरीफ पर नाते पाक पेश की गई। दरगाह शरीफ से गद्दा नशीन हाफिज अंजार हुसैन और कमेटी के लोगों द्वारा महफिल नात पाक पेश की गई। नाते पाक पेश करने वाले हजरत मोहम्मद जाहिद ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हजरत रहमतुल्लाह अलैह साहब की शान में नाते पाक पेश की। इस महफिल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शामिल रहे। इसके बाद नाते पाक मोहम्मद परवेज़ और मोहम्मद मसूद ने कुछ इस तरह से पेश की।
कहते हैं कि 1980 से पहले भी रहमतुल्लाह अलैह साहब की दरगाह शरीफ पर बाउंड्री भी नहीं हो पाई थी। तब से यहाँ पर कुदरती नूर और अल्लाह ताला की रहमत बरसती आ रही है और हरे रंग की रोशनी दिखाई देती थी। बताया जाता है कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर जब भी कोई अपनी फरियाद लेकर आता है तो उसकी फरियाद जरूर पूरी होती है। इसीलिए यहाँ पर मुरादाबाद क्षेत्र के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। पूरी होने के बाद यहाँ पर चादर पोशी करके शुक्रिया अदा भी किया जाता है। हुसैन कादरी कुद्दूसी साबरी, ये किन सहाबी की दरगाह शरीफ है? दरगाह शरीफ है हजरत रोशन शामिया रहमतुल्लाह अलैह। तो यहाँ पर कौन कौन सी हस्तियाँ आई हैं? ये बहुत अच्छी हस्ती है। सन 80 में इनकी कई करामातें देखी गई। यहाँ बत्ती का कोई इंतज़ाम नहीं था और ये चार दीवारी थी, तो लोगों ने ऊपर बिल्डिंगों पर चढ़ के देखा, यहाँ पे हरी रोशनी थी, जैसे हरा लाइट जलता है हरे रंग की रोशनी थी और रोशनी के बावजूद बहुत एक नूर था और यहाँ पे कोई बत्ती का इंतज़ाम भी नहीं था, कोई बड़ा सा कोई लाइट नहीं था, एक नूर की रोशनी थी हरी सन 80 में। आज दरगाह शरीफ पर क्या है ऐसा? दरगाह शरीफ पे बहुत यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी बहुत सी मुरादें पूरी होती हैं। आज नाते पाक में कौन कौन सी हस्तियाँ आई? नाते पाक ये महफिल है नाते पाक के जो सरबराह है वो जाहिद हुसैन की महफिल है। राजकीय इंटर कॉलेज पाकबड़ा अब कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है, लेकिन विभाग आंखें मूंदे बैठा हुआ है। पाकबड़ा में जब राजकीय इंटर कॉलेज बनने की खबर आई तो शायद यहाँ के लोगों ने सोचा होगा कि अब पाकबड़ा विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही कॉलेज बनकर तैयार हुआ तो विभाग ने इस तरफ से आंखें फेर लीं। आज इसका नतीजा आपके सामने है कि इस राजकीय इंटर कॉलेज को एक कूड़े में तब्दील कर दिया गया है। कूड़ा घर बना हुआ ये कॉलेज ये दर्शाता है कि ना तो इस पर शिक्षा विभाग की नज़र है और ना ही यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक इस बात पर किसी को रोकना पसंद करते हैं। और तो और कुछ लोगों ने दबी आवाज़ में कहा कि ग्राम प्रधान भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। जहाँ एक तरफ सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह जगह पर सरकारी विद्यालय खोल रही है, तो वहीं स्थानीय राजनीति इसका पूरा फ़ायदा उठा रही है। चुनाव के नाम पर तो सिर्फ विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद सभी जनप्रतिनिधि इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं, जिसका सीधा उदाहरण पाकबड़ा का ये राजकीय इंटर कॉलेज है, जो अब एक कूड़ा घर में तब्दील हो चुका है। ऐसा लगता है मानो पूरे पाकबड़े का कूड़ा इसी विद्यालय में लाकर पटक दिया हो, जिसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान और स्थानीय सफाई कर्मियों की भी है, लेकिन कोई भी अपने कार्य को अंजाम देने की बात नहीं कहता। सिर्फ आम आदमी इस बात को आपस में करके ही अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। चला हो गया, गेट भी दिख गया। इसी अगर शिक्षा विभाग ने जल्दी ही इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब ये राजकीय इंटर कॉलेज पूर्ण रूप से एक कूड़ा घर में तब्दील हो जाएगा।
पागबड़ा स्थित जामा मस्जिद के सामने फैली गंदगी से लोग परेशान हैं, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। पागबड़ा की इस मस्जिद को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर तमाम नमाजी आकर समय समय पर अपनी नमाज अदा करते हैं, लेकिन अगर मस्जिद के बाहर का नज़ारा देखा जाए तो आपकी क्या ग्राम प्रधान की भी आंखें खुल जाए, लेकिन ग्राम प्रधान ने सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। बरसात के मौसम में इस क्षेत्र का नज़ारा शायद ऐसा हो जाता है मानो यहाँ बाढ़ आ गई हो। यहाँ पहुँचने में नमाजियों को दुनिया भर की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इस बात की शिकायत ग्राम प्रधान से भी की गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया। आज तक ना तो नालियों की सफाई हुई और ना ही यहाँ पर पड़े हुए कूड़े पर किसी का ध्यान गया। उन्होंने कहा कि अगर ग्राम प्रधान चाहें तो यहाँ की नालियों की सफाई एक दिन में हो सकती है। अगर सफाई हो जाए तो यहाँ पर जल भराव की समस्या भी बरसात के दिनों में नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा इस मामले में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन नालियाँ बंद होकर गंदगी का अंबार बनती जा रही हैं। जैसे जामा मस्जिद का एरिया, तो यहाँ पर इतनी गंदगी रहती है कि प्रधान ये सफाई नहीं कराते? सफाई बिल्कुल नहीं होती है। प्रधान इस मोहल्ले में को आता ही नहीं है देखने के लिए। उनका सफाई जब ही तो होगी जब प्रधान अगर देखेगा। जब प्रधान इस मोहल्ले में आते ही ना है, देखते नहीं है, कहते ही ना है, तो सफाई कौन करवाएगा? ये तो सिर्फ बस्ती वाले की तरफ से है जो भी हो रहा है यहाँ काम। जैसे जामा मस्जिद है पागबड़ा, शहर इमाम बैठते हैं, तो इसके जरिए तो होना चाहिए कुछ ना कुछ सफाई का। वो तो प्रधान की, वो तो इमाम साहब की सुनना है। क्या कहते हैं इमाम साहब ने जरा टुकड़ों कहा था उसको, वो तक कटिंग ना करवाया उसने। वो सामने दो टुकड़ा वो दिखाई दे रहा है ना आपको। क्या कहते हैं समझे? वो कहते हैं हम कहा साहब करा देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? के लिए आया कोई काम है? क्या चाहते हैं आप? समझे? हम क्या चाहते हैं कि बाजार की सफाई होनी चाहिए, नालों की सफाई होनी चाहिए, मस्जिद का जितना भी एरिया वहाँ के सब की सफाई होनी चाहिए। तो सुना आपने, लोगों का कहना है कि कई बार इमाम साहब ने भी ग्राम प्रधान से यहाँ की सफाई होने की बात कही, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा इस बात को सुनकर अनसुना कर दिया गया। यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बिलारी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिलारी नगर में बन रही सड़कों का ईओ ने लिया नमूना। बिलारी नगर में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री लगाए जाने की शिकायत पर ईओ हनीफ खान ने सीओ ऑफिस की तरफ बन रही सड़क की ईंट का नमूना लिया और कहा कि यदि निर्माण सामग्री में कोई कमी आती है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर पिछले 2 माह से उखड़ी पड़ी पौड़ा खेड़ा वाली रोड को शीघ्र ही बनाने की शिकायत भी दुकानदारों ने ईओ से की। इधर अधिशासी अधिकारी हनीफ खान ने कहा कि यदि ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री लगाई जा रही है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान सभासद देवेश शर्मा, राकेश यादव, डॉक्टर यशवीर सिंह, निर्माण लिपिक शाहिद हुसैन आदि भी मौजूद थे। हाँ बस और तहसील दिवस की भी थी, जिसकी अब अभियंता को बुला के तकनीकी में जांच करा रहा हूँ और जांच सिद्ध पाए जाने पर ठेकेदार का भुगतान रोका जाएगा, उसके कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। कहाँ चल रही है ये जांच? ये यहाँ पे चल रही है और आगे जो है पौड़ी खेड़ा मंदिर पे जांच। बिलारी नगर स्थित रानी प्रीतम कुंवर कॉलेज का सीबीएसई में 85% रिजल्ट रहा। सोमवार को घोषित हुए सीबीएसई इंटर के रिजल्ट में बिलारी नगर स्थित रानी प्रीतम कुमार स्कूल की छात्राओं ने 85.01% अंक प्राप्त करके कॉलेज का नाम रोशन किया। कॉलेज के विज्ञान वर्ग का कुल रिजल्ट 82% रहा, जिसमें निर्भय चौधरी ने 77% अंक प्राप्त किए, तो वहीं वाणिज्य वर्ग का कुल रिजल्ट 60% रहा। सोनल गुप्ता ने 89.4% अंक हासिल किए, तो वहीं हिरा सैफी ने 83.4% अंक हासिल करके विद्यालय का नाम रोशन किया। इस मौके पर कॉलेज की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने सभी बच्चों को बधाई दी और भविष्य में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही। इस दौरान परमानंद सक्सेना, नायला खान, एमपी शास्त्री, अमित सक्सेना, जैड कुमार, रोहित सक्सेना, सुलेख अग्रवाल, गौरव शर्मा, हर्ष चौधरी, जयप्रकाश माथुर आदि लोग मौजूद रहे।
teachers helped me very well, and I am glad that I have a mother like her. उन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प की और मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कितने % मार्क आपने? 89.4। रिजल्ट के लिए हमारा रानी तक स्कूल में है और हमारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टोटल सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिली है जिनको, उसमें हमारा कॉमर्स साइड है, साइंस साइड है और इन बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। टीचर्स ने इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं, खूब अच्छे से बच्चों को पढ़ाया है। पिछली बार हमारा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब 1 साल ही हुआ है, लेकिन हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं इस चीज़ को और कामनाएं हमारे साथ होनी चाहिए। और क्या लगता है बच्चों को और पेरेंट्स से क्या कहना चाहिए किस तरीके से गाइड करें? बच्चों को एक तो माहौल अच्छा तो देना ही चाहिए, बाकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हमारे यहाँ पर ये है कि बच्चे प्रॉपर इतनी दूर दूर रहते हैं कि वो डेली जो है आ नहीं पाते स्कूल, तो उसमें यह है कि पेरेंट्स का इतना कोऑपरेट होना चाहिए कि वो डेली स्कूल बच्चे। बिलारी क्षेत्र के ग्राम रायपुर में स्थित ओमवती देवी स्कूल में एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी ने मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। बिलारी क्षेत्र के गांव रायपुर स्थित ओमवती देवी जूनियर हाई स्कूल में वार्षिकोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी ने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए। इस मौके पर एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी ने कहा कि स्कूली, कॉलेज आदि में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए ताकि बच्चों की प्रतिभा बाहर आ सके। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रतिभाएं निकलती हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता बेटे व बेटी में कोई फर्क न समझें, बेटियों को भी पढ़ाएं ताकि आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इस मौके पर प्रबंधक अमर सिंह, राहुल कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य फतेह सिंह, कन्हैया लाल मौर्य, अरविंद गुप्ता, सुरेश कुमार मौर्य, युवा नेता विश्वास यादव, भूपेंद्र यादव सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। और पुरस्कार के अलावा हम पुरस्कार और हो गया। हमारी तबियत कैसी है? आप कितना क्या मोहब्बत रखते हैं? वार्षिकोत्सव है और इसमें जो जितने बच्चों ने जब नंबर ज़्यादा प्राप्त किए उनको पुरस्कार दिया गया और बच्चों से ये प्रेरणा दी बच्चों को कि आप लोग पढ़ाई करें, आगे बढ़ने का सपना लें और देश में नाम रोशन करें, देश में आगे बढ़ें। बिलारी क्षेत्र के ग्राम ढकिया नरू स्थित मनोकामना धाम पर चल रहे स्थापना दिवस का सोमवार को महायज्ञ में पूर्ण आहुति के साथ समापन किया गया। ढकिया नरू स्थित मनोकामना धाम में सोमवार को 10वें दिन महायज्ञ की पूर्ण आहुति एवं आरती हुई। इधर हनुमान भक्त जयपाल सिरोही ने विशेष साधना उपरांत समाधि तोड़ी और हवन में विशेष आहुति देकर जन कल्याण की कामना की। विशाल भंडारा भी हुआ जिसमें शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। साधना से उठने के बाद जयकारों से जयपाल सिंह का स्वागत किया गया। इसमें प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान, एलडीबी नेता भारत सिंह, राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र चौधरी, यशवीर सिंह, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, मोहनलाल शर्मा, अखिलेश श्रीवास्तव, बीपी सिंह आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। महादेव की बोल राघवेंद्र प्रधान जी थोड़ा ऐसा वो सारी बातें ठीक है। अरे उनकी ऐसा नहीं हो जाए यार। इनके पीछे आ दो ना आप आ जाओ बराबर में। तपस्या के बारे में बताओ या समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जैसे तपस्या करी है ये अपने देश के लिए
प्रदेश के लिए, मंडल के लिए, जिला के लिए और अपने क्षेत्र के लिए। क्षेत्र में खुशहाली हो, शांति हो, सद्भावना रहे, किसी प्रकार की बेमानस्ता न हो, जात पात धर्म पात सबको मिटाने के लिए, एक साथ सबको लेकर चलने के लिए हनुमान जी की साधना की गई। ये साधना 15वीं बार मैंने की है। ये पहली साधना है जो 11 दिन की है, बाकी सब 41 दिन की है। और निराहार रह करके गंगा का एक घूंट जल पी करके मैंने मीरगंज के क्षेत्र में की थी। और 2 बार योग समाधि ले चुका हूँ, जिसमें 7 दिन 7 रात, जाने से 3 दिन पहले भी जल छोड़ दिया था। बाकी जो है उस्मान साहब बताएंगे धर्म और मजहब के बारे में, तपस्या के बारे में। मेरे बड़े हैं, पूजनीय हैं, सम्मानित हैं। हमारे जयपाल सिंह सिरोही जी जो क्षेत्र में अपनी तपस्या के नाम से ही भगत जी करके मशहूर हैं, मैं इस बार की इनकी 11 दिन की साधना के बदले तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी भगत अपने इष्ट को इस हद तक याद करे कि वो इतनी जिद कर ले कि जब तक उसकी जो मांग है तब तक वो पूरी अगर ना हो तो तब तक वो साधना में लीन रहे, अपने इष्ट से मांगता रहे। किसी भी भक्त की इस तरह से की गई साधना कि वो एकांत में इस तरह से साधना करता है, वो हम सबको यही प्रेरणा देता है। हम अपने बाकी तमाम कामों में भी, चाहे वो दुनिया से जुड़े काम हो, चाहे अपने किस मजहब से जुड़े काम हो, हम उन्हें इतने तल्लीनता और इतनी दिल की गहराई से करें। जब तक हम कोई भी काम, कोई भी इबादत उतनी गहराई से, निस्वार्थ भाव से नहीं करेंगे और जिसमें इंसानियत की भलाई नहीं शामिल होगी, तब तक वो हमें कोई भलाई ना इस दुनिया में दे सकती है, ना इस जिंदगी में दे सकती है, और ना ही इसके बाद भी अगर हमें कोई दूसरी योनि या कोई और जिंदगी मिलती है तो उसमें हमको नहीं दे। कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, सभी राम भक्तों के कल्याण के लिए हनुमान सिद्ध पुरुष श्री जयपाल सिंह सिरोही की प्रेरणा से ये मनोकामना धाम की स्थापना की गई है। इस मनोकामना धाम पर विगत 15 मई से आपने हनुमान साधना में लीन थे। इसी के साथ पिछले 11 दिन से मनोकामना धाम पर लगातार आस्था के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए परमपिता परमेश्वर से ये कामना करते हैं कि वो सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, राम भक्तों को के कल्याण करें। बिलारी नगर स्थित लक्ष्मण सरस्वती स्कूल में चल रहे निशुल्क महिला सशक्तिकरण में छात्राओं को आवश्यक जानकारी दी गई। बिलारी नगर के लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे निशुल्क महिला सशक्तिकरण के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। इस दौरान कोच द्वारा परिचय, संगठन बनाना, निर्भीक होकर बेहिचक जवाब देना, अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समझ में मजबूती से रखना और माइक पर बोलने का भी प्रशिक्षण दिया गया। महिला सशक्तिकरण प्रशिक्षण के 6ठे दिन M&J विलेज ईस्ट अमरपुर काशी के तत्वाधान में छात्रों ने अभिवादन, एक्शन, जूडो, कराटे व पूर्वाभ्यास कोच तनुजदीप व कीर्ति द्वारा कराया गया। इस अवसर पर मुरादाबाद से आई समाज सेविका डॉक्टर माधुरी सिंह ने कहा कि जीवन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और विद्या जरूरी है। सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा सभी को अपने लिए अपनी जगह समाज में बनाने का प्रयास करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है? ये अपने आप में एक ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही ज्वलंत ही नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। मैं ये मानती हूँ कि किसी भी समाज में अगर महिला इतनी सशक्त नहीं है कि उसका जो अस्तित्व है, उसका जो विकास है,
अगर पुरुष के बराबर अगर नहीं है तो मेरा ये मानना है कि कोई भी समाज पूरा नहीं है, पूरी तरह संपूर्ण रूप में वो विकसित नहीं हो सकता। क्योंकि इस अवसर पर रुचि राघव, सखी त्रिपाठी, श्वेता सिंह, निशा त्यागी, प्रेमवती शर्मा, सुधा शर्मा, बीना गुप्ता, लक्ष्मी सिसोदिया, विजयपाल सिंह, अभिषेक राठौर, मोहनलाल शर्मा, वीर सिंह, राजकुमार सिंह, मुकेश कुमार, शिशुपाल यादव, चौधरी प्रेमवीर सिंह, प्रेमपाल सिंह, बलराम सिंह शर्मा, एडवोकेट आदि लोग भी उपस्थित थे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।